दोस्तों नमस्कार। पिछले लगभग 100 दिन से नरेश मीणा जेल में बंद है। सड़क से लेकर विधानसभा तक नरेश मीणा की रिहाई के लिए संघर्ष जारी है, लेकिन अब वो तारीख आ चुकी है जब बवाल मचने वाला है। जी हां दोस्तों, नरेश मीणा की रिहाई के लिए 25 फरवरी को राजस्थान की विधानसभा का घेराव करने वाले हैं और इसको लेकर के प्रहलाद गुंजल, हनुमान बेनीवाल, इंदिरा मीणा और तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास सहित कई नेता भी इस आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। यानी कि 25 तारीख को बड़ा बवाल होने वाला है और 25 तारीख आ चुकी है। अब देखना होगा कि जयपुर की सड़कों पर क्या माहौल देखने को मिलता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से नरेश मीणा के दोनों बेटे भी पीले चावल बांट रहे हैं। इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जयपुर में 25 तारीख को आए और नरेश मीणा की रिहाई के लिए आंदोलन में हिस्सा ले। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब देखना होगा कि 25 तारीख को क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि लगभग 100 दिनों से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन नरेश मीणा को सिर्फ जमानत की बजाय तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। सुनवाई कई बार हुई, लेकिन नरेश मीणा की रिहाई एक बार भी नहीं हुई। एक के बाद एक नए नए केस में नरेश मीणा को उलझा दिया जाता है। नरेश मीणा के समर्थकों का आरोप है कि उन्हें जबरदस्ती सरकार फंसा रही है, उनके खिलाफ बड़ी साजिश की जा रही है, षड्यंत्र किए जा रहे हैं और उन्हीं षड्यंत्रों के तहत नरेश मीणा को जेल में रखने की साजिश की जा रही है। यानी कि नरेश मीणा को रोकने के लिए, जेल में रखने के लिए सत्ता पक्ष और उनके विरोधी एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि पिछले 14 नवंबर 2024 को नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे पहले दिन 13 नवंबर को समरावता गांव में बवाल हुआ था। एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद नरेश मीणा को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस और उनके समर्थकों के बीच झड़प हो गई थी और पूरा का पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया था। घरों में आग लगा दी गई थी, तोड़फोड़ की गई थी और कई लोगों को चोटें आई थी और नरेश मीणा को पुलिस ने अगले दिन गिरफ्तार कर लिया और तभी से नरेश मीणा जेल में बंद है। नरेश मीणा के समर्थक, समरावता गांव के लोग और मीणा समाज के लोग एसडीएम और कलेक्टर सहित जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे थे उस हिंसा के लिए। एसडीएम को थप्पड़ नरेश मीणा ने इसलिए मारी कि एसडीएम जबरदस्ती लोगों से फर्जी वोट करवा रहा था। लोग जब धरने पर बैठे थे, वोटिंग का बहिष्कार कर दिया था, वो अपनी मांगों पर अड़े हुए थे और नरेश मीणा भी उनके साथ थे। उसी वक्त एसडीएम ने 3 लोगों से जबरदस्ती वोट डलवा दिया और इस बहिष्कार को तुड़वा दिया। उसके बाद नरेश मीणा को गुस्सा आ गया और एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। दोस्तों, तभी से लेकर अभी तक पूरे क्षेत्र में नरेश मीणा के गढ़ में यानी कि टोंक और देवली उनियारा में बवाल मचा हुआ है। नरेश मीणा की रिहाई के लिए हर जिला स्तर पर आंदोलन हो चुके हैं। सड़क पर लोग संघर्ष कर रहे हैं। नरेश मीणा के दोनों बेटे आंदोलन कर रहे हैं। मीणा समाज सहित सर समाज सड़कों पर हैं, लेकिन नरेश मीणा की रिहाई अभी तक नहीं हो पाई है। 13 नवंबर 2024 को समरावता गांव में जो घटना घटी, उसका मुख्य आरोपी नरेश मीणा को माना गया है। यही वजह है कि नरेश मीणा को अभी तक इस मामले में रिहाई नहीं मिली है। नरेश मीणा के सभी साथी जेल से छूट चुके हैं, लेकिन एक अकेले नरेश मीणा जेल में बंद है। लेकिन अब देखना होगा कि 25 फरवरी को क्या कुछ होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।